Class 8. Good morning boys, good morning girls, good morning to your parents and grandparents. Textbook Aniri, lesson number 2, the tsunami, page number 25 from beginning. These stories are all from the Andaman and Nicobar आर्किपेलागो। ये कहानियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kotal. इग्नेशियस कचाल में एक सहकारी संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, प्रबंधक था। His wife woke him up at 6 a.m. Wake से past tense से woke him up at 6 a.m. Wake means जगना, wake means जगाना, यहाँ है जगाना। उसकी वाइफ ने उसको जगाया सुबह 6 बजे। बिकॉज क्योंकि she sensed an earthquake, क्योंकि उसको आभास हुआ, भूकंप का आभास हुआ। उसको लगा कि भूकंप आ गया है। इग्नेशियस केयरफुली, बड़ी सावधानी से took his टेलीविजन सेट ऑफ, अपनी टेलीविजन सेट को टेबल पर से हटाया। टेबल पे रखा था, मेज पे रखा था, उस पर से हटाया। एंड पुट इट डाउन, और इसको रखा ऑन द ग्राउंड, ऑन द अर्थ, जमीन पर। सो दैट, जिससे कि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि ये गिरकर टूट न जाए। देन द फैमिली रैस्ड आउट ऑफ द हाउस, तब परिवार के लोग, द फैमिली मीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देन द फैमिली मीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के लोग रश्ड आउट ऑफ द हाउस, रन अवे फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर की ओर भागे। When the tremors stopped, जब कंपन बंद हुई, ट्रेमर बंद हुई, शेकिंग बंद हुई, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान पृथ्वी में कंपन होता है। तो जब ये कंपन बंद हुआ तो दे सॉ, उन लोगों ने देखा, द सी राइजिंग, समुद्र को राइज करते हुए, ऊपर को उठते हुए। इन द केयास एंड कंफ्यूजन, अब व्यवस्था में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी की क्या करें क्या ना करें, तो डिसऑर्डर में, कंफ्यूजन में, अब व्यवस्था में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, इग्नेशियस के 2 बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ द मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। 2 बच्चों ने हाथ पकड़ा, एक ने मदर के फादर का, नाना का, और दूसरे ने मदर के ब्रदर का, अर्थात मामा का। अब व्यवस्था में
दो उनके बच्चों ने, एक ने मदर के फादर का, नाना का हाथ पकड़ा, दूसरे ने मामा का हाथ पकड़ा, एंड रश टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशाओं में भागे। दोनों एक ही दिशा में नहीं भागे, विपरीत दिशाओं में भागे। When the Tamils, he never saw them again. इग्नेशियस ने उनको फिर कभी नहीं देखा, उन दो बच्चों को, अपने फादर इन लॉ को और ब्रदर इन लॉ को फिर कभी नहीं देखा। His wife was also swept away. His wife was also gone with water. उनकी पत्नी भी पानी के साथ बह गई। Only the 3 other children, केवल 3 और बच्चे, who came with him, जो उसके साथ, इग्नेशियस के साथ बाहर आए, were saved, वो सुरक्षित थे, वो बचा लिए गए। तो देखिए कि इग्नेशियस के कुल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे, 4 और वाइफ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, तो कुल 9 लोग रहते थे। जिसमें से 5 वर्ष अटवे, 5 बह गए। इग्नेशियस और उनके 3 बच्चे सुरक्षित हैं। ये तो इग्नेशियस का हाल है। संजीव वॉज अ पॉलिसमैन, संजीव पुलिसमैन था, सिपाही था, सर्विंग इन द करजोल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड था कचाल, वहीं वो नौकरी करता था संजीव। He somehow managed to save himself, उसने किसी प्रकार से, किसी तरह से, somehow managed to himself, managed to survive, अपने को बचाने में सफल रहा। Managed means succeeded, सफल रहा। Managed means SUCCEEDED, 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 सफल रहा अपने आप को बचाने में। अपने आप को ही नहीं, इस वाइफ, अपनी पत्नी को और बेबी डॉटर को, एक बेबी डॉटर थी, उनको भी फ्रॉम द वेव्स, लहरों से बचाने में सफल रहा। बट देन, लेकिन उसी समय ही हर्ड, ही संजीव के लिए प्रोनाउन है, ही हर्ड, उसने सुना, क्राइज फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज़, सहायता के लिए चिल्लाने की आवाज़, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ के चिल्लाने की आवाज़। जॉन कौन है? हु इज जॉन? जॉन इज द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस में कुक का काम करता है। तो उसकी हेल्प के लिए चीखने की आवाज़ सुनकर संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू मीन सेव, SAVE, पानी में कूद गया हो उसको बचाने के लिए, टू रेस्क्यू हर, कुक की पत्नी को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बट दे वर बोथ गॉन विद वाटर, लेकिन दोनों
बह गए। दोनों काल के गाल में समा गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 वर्ष की मेघना वो पानी के साथ बह गई अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे लोगों के साथ। अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days, उसने 2 दिन बिताया फ्लोटिंग इन द सी में फ्लोट करते हुए, बहते हुए। होल्डिंग पकड़े हुए, होल्डिंग ऑन पकड़े हुए टू वुडन डोर, एक लकड़ी का डोर बह रहा था, उसी को पकड़े हुए थी वो। लकड़ी पानी में डूबती नहीं है। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, वुड से एडजेक्टिव बना वुडन, वुडन डोर को पकड़े हुए। 11 times she saw, 11 बार, 11 मरतबा she saw, मेघना saw रिलीफ हेलीकॉप्टर, बचाव कर के लिए जो हेलीकॉप्टर 11 बार उधर आया, मेघना ने देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मीन्स हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फ्लड्स, मीनिंग गिवन है। ओवरहेड ठीक ऊपर 11 बार देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को आकर वापस जाते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर पे जो लोग थे वो उसको देख नहीं पाए। अगर देख पाते तो उसको उठा लेते। She was brought to the shore by a wave, एक लहर उसको तट तक ले आई। शोर में तट, सी शोर, समुद्र तट तक ले आई। And was found walking on the seashore, और समुद्र तट पर टहलते हुए उस मिली, देखी गई। In a daze, in a daze means stunned. In a daze, STUNNED, stunned. वो स्तब्ध थी। तो पहला केस इग्नेशियस का, दूसरा केस आपने पढ़ा पुलिसमैन संजीव का, और थर्ड केस मेघना का, 13-year-old मेघना का। नाउ फोर्थ केस अलमास जावेद was 10 years old.
10 साल का था। She was a student of Carmel Convent in Port Blair. पोर्ट ब्लेयर में वो कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा थी। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where जहाँ पर यानी पोर्ट ब्लेयर में her father had a petrol pump, उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। Her mother Rahila's home was in Nonkauri Island. उसकी मदर जिसका नाम राहिला था, उनका घर नॉनकाउरी आइलैंड में था। The family had gone there. परिवार के लोग वहां गए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremors came early in the morning, तड़के सुबह जब अर्थक्वेक की शेकिंग महसूस हुई, जब अर्थक्वेक आया, when the tremors came, शेकिंग came, जब अर्थक्वेक आया, यहाँ ट्रेमर्स की मीनिंग है अर्थक्वेक। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आया तो द फैमिली वॉज स्लीपिंग। द फैमिली का आपको मीनिंग बस 2 बार बता चुका। मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द लगने पर द फैमिली मीन्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के लोग सो रहे थे। Alma's father saw the sea water recede. अल्मा के पिताजी ने देखा समुद्र के पानी को रिसीड करते हुए। पीछे हटते हुए, विड्रॉ करते हुए। Recede means withdraw or meaning given a move back from where it was. तो पीछे हटते हुए देखा। He understood, वो समझ गए, अल्मा के फादर समझ गए that the water would come rushing back with great force. कि ये वाटर जो पीछे को हटा है ये वापस आएगा और बड़ी तेजी के साथ आएगा, बहुत फोर्स के साथ आएगा, तेजी के साथ और फोर्स के साथ आएगा। He woke everyone up. He means Alma's father. उन्होंने सबको जगाया एंड ट्राई टू रेस्ट देम, और कोशिश किया उनको जल्दी से ले जाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित स्थान को ले जाने की कोशिश किया। उन सब लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने की कोशिश किया, ले जाने की कोशिश किया। एज दे रैन, when they were running to the safer place, जब वो सेफर प्लेस की ओर दौड़ रहे थे, जा रहे थे, तो her grandfather was hit on the head by something. तो किसी चीज से ग्रैंडफादर के हेड में, हेड सिर पर कोई चीज हिट किया, कोई चीज स्ट्राइक किया, कोई चीज चोट किया, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। Her father rushed to help him. अल्मा के फादर तेजी से झपटे दौड़े उनको हेल्प करने के लिए।
अलमा के ग्रैंडफादर को हेल्प करने के लिए, अर्थात वो उसके फादर अपने फादर को बचाने के लिए। और उसी समय आई, देन केम द फर्स्ट जॉइंट। जॉइंट की मीनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। जॉइंट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और जायंट वेव की मीनिंग है सुनामी। जॉइंट वेव मीन्स सुनामी, TSUNAMI। और उसी समय जब वो शेपर प्लेस को जब ग्रैंडफादर दौड़े फादर को शेपर प्लेस तक ले जाने के लिए, उसी समय पहली सुनामी आई, जो कि दोनों को, बोथ ऑफ देम, दोनों को बहा ले, यानी अलमा के फादर को और ग्रैंडफादर को, दोनों को बहा ले। कौन दो? अलमा के फादर और अलमा के ग्रैंडफादर। अलमा की मदर, अलमा मदर एंड आंट्स, अलमा की मदर और चाचियाँ, चाची लोग स्टूड, खड़ी थी। क्लिंगिंग मीन्स होल्डिंग टाइटली, कसकर पकड़े हुए। क्लिंगिंग मीन्स होल्डिंग टाइटली। कसकर पकड़े हुए। अलमा की मदर और उनकी चाचियाँ खड़ी थीं, एक पकड़े हुए। क्या पकड़े हुए? टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री की पत्तियों को पकड़ करके। अगर आपने देखा हो तो कोकोनट ट्री की पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं और बड़ी मजबूत भी होती हैं। तो कोकोनट ट्री की पत्तियों को पकड़े खड़ी थी, कॉलिंग आउट टू हर, और उसको पुकार भी रही थी। अलमा को पुकार रही थी। अवेक, एक लहर, अपरूटेड ट्री, ट्री मीन्स कोकोनट का ट्री को अपरूटेड, जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और अलमा की मदर और उनकी आंट्स, वो भी सब पानी के साथ बह गए। अलमा सो लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमा की मदर, अलमा की चांट्स, ये सब बह गए। अलमा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमा ने देखा एक लकड़ी के लॉग को, लट्ठा को पानी के बहाव के साथ बहते हुए, फ्लोटिंग करते हुए। She climbed onto it. She climbed onto the log. वो उस लट्ठे पे चढ़ गई। And then she fainted. और फिर वो बेहोश हो गई। Fainted, became unconscious. Fainted,
became unconscious, बेहोश हो गई। When she woke up, जब वो होश में आई, तो she was in a hospital in कमोरडा। कमोरडा में एक हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में वो थी। जिन लोगों ने उसको देखा बेहोश पड़ी थी, तो उन लोगों ने ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। From there, from the hospital in कमोरडा के अस्पताल से she was brought, उसे लाया गया। brought bring means लाना, ले आना। she was brought to Port Blair, उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. Little girl, Alma, इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती। She is still traumatized, greatly shocked and distressed. अत्यंत भयभीत थी वो अभी भी। अभी वो अत्यंत शॉक्ड थी और डिस्ट्रैक्ट थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक। See whether the following are true or false. Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. ये पेज नंबर 25 के लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा। इग्नेशियस ने खो दिया अपनी पत्नी को, 2 चिल्ड्रन को और फादर इनला को और ब्रदर इनला को सुनामी में। तो ये ट्रू है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव सुरक्षित पहुंच गया, सुरक्षित रहा सुनामी के बाद। तो संजीव जो है सुरक्षित नहीं रहा। वो स्वेप्ट में बह गया। तो संजीव मेड इट टू सेफ्टी, सुरक्षित नहीं पहुंचा। ये कहना रॉन्ग है, फॉल्स है। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर आया तो 11 टाइम्स आया, लेकिन हेलीकॉप्टर पर जो लोग थे वो मेघना को नहीं देख पाए। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर बचा नहीं पाया मेघना को। रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं बचाई गई। Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island.
ये पेज नंबर 26 में जो डायग्राम है, चित्र है, उसके पहले जो पैराग्राफ है वहाँ देखिए, ही अलमास फादर के लिए है कि ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। यही वाक्य है जो ये शो करता है कि सुनामी जो है वो आइलैंड को हिट करने वाली है। तो इसलिए ये ट्रू है। हर मदर एंड ऑन्ट्स वर वॉश्ड अवे with the tree that they were holding on to। हर मदर, अलमास मदर और उसकी ऑन्ट्स ये सब वॉश्ड अवे, ये सब बह गए, अलमा तो बच गई। वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, जिस पेड़ को पकड़ करके खड़ी थी, वो पेड़ ही अपरूटेड हो गया, जड़ से उखड़ के गिर गया तो पेड़ के साथ वो लोग भी बह गए। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज ओवर। सेकेंड पार्ट, टीली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck. Struck means hit. Phuket beach, beach means shore, beach means तट, और होता है BEECH, बीच, a kind of tree, एक प्रकार का पेड़ है, उसका भी नाम बीच है, BEECH। टीली स्मिथ इज अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ब्रिटिश में पढ़ने वाली स्कूल गर्ल थी। वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स, उसने कई लोगों का जीवन बचाया जब सुनामी ने फुकेत बीच, थाईलैंड में फुकेत बीच को हिट किया, स्ट्राइक किया। दो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, मेनी अवार्ड्स उसको मिल चुके हैं, कई पुरस्कार उसको मिल चुके हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दी डॉटर, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी डॉटर को अनुमति नहीं दिया, अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। टेलीविजन के प्रसारण के लिए इंटरव्यू देने नहीं दिया डॉटर को, एंड मेड इनटू अ हीरोइन, यानी उसका इंटरव्यू लेंगे, टीवी पे आएगा और उससे वो ग्लोरीफाई होगी, उससे हीरोइन हो जाएगी। Why do you think they took that decision? उन लोगों नहीं, उसके पेरेंट्स ने। Why do you think, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि हर पेरेंट्स took that decision? इस टीली स्मिथ के पेरेंट्स ने ऐसा निर्णय लिया। Now, here is a story from Thailand. अब एक और कहानी देखिए, ये थाईलैंड से रिलेटेड है, संबंधित है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड से
फ्रॉम मीन्स से स्मिथ की फैमिली, स्मिथ का परिवार। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। वे क्रिसमस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। एक रिजॉर्ट मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, ऐसा स्थान जहाँ लोग सैर सपाटा के लिए जाते हैं, ऐसा स्थान जहाँ छुट्टी में या छुट्टियों में लोग सैर सपाटा करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। तो एक समुद्र तट पर एक रिजॉर्ट में, सदर्न थाईलैंड के समुद्र तट में एक रिजॉर्ट में वो लोग क्रिसमस मना रहे थे। टीली स्मिथ और उसका परिवार के लोग वहां द 10-year-old स्कूल गर्ल, वो भी स्कूल गर्ल थी, 10 साल उसकी उम्र थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी सिस्टर 7 वर्ष की थी। Their parents were Penny and कॉलिन स्मिथ। उसके पेरेंट्स जो थे वो पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ, ये उसके पेरेंट्स थे, फादर और मदर थे। It was 26 December 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी, डेडली मीन्स ट्रेचरस, डेडली मीन्स डेंजरस, डेडली मीन्स ट्रेचरस, TRECHEROUS। Deadly tsunami waves were already on their way. वो अपने रास्ते में थी। चल पड़ी थी। They had been triggered by a massive earthquake. They had been triggered means started a massive earthquake, powerful earthquake के द्वारा of being over by above, away from northern Sumatra earlier that morning. उत्तरी सुमात्रा से उस दिन तड़के सुबह 26 दिसंबर 2004 को तड़के सुबह डेडली सुनामी
खतरनाक सुनामी वेव्स अपने रास्ते पर थी। They had been triggered, they had been caused, they had been distorted. एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के द्वारा कहाँ से आया? अवे फ्रॉम नॉर्दर्न सुमात्रा से दूर से अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस दिन तड़के सुबह